Hello my dear students, welcome in my YouTube channel. In my previous lecture, we have been discussed about projectile motion, trajectory of projectile motion, time of flight, maximum height attained by projectile and range of projectile. Today we are going to discuss about some numericals based on projectile motion. Now student, our first numerical is the ceiling of a long hall is 25 meter high. What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hall? Then student, in this question जो गिवन थिंग्स हैं वो है कि भाई एक सीलिंग जो है हमारी वो हॉरिजॉन्टल से 25 मीटर हाई, देन जो हाइट है वो 25 मीटर है. नाउ स्टूडेंट, जो बॉडी हमारी प्रोजेक्ट की जा रही है, थ्रो की जा रही है with speed u is initial speed u naught is equal to 40 meter per second, 40 meter per second. क्लियर? देन स्टूडेंट, जब ये बॉडी हमारी 40 मीटर पर सेकेंड से थ्रो की जा रही है तो ये यहां जो सीलिंग है हॉल की उसको जस्ट हिट करती है. इट मींस उसको छूकर निकल जाती है बट उसको हिट नहीं करती. क्लियर? नाउ स्टूडेंट, जो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बन रही है यहां पर और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बन रही है वो स्मॉल h इज इक्वल टू 25 मीटर. इस केस में स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है कि बॉडी जो मैक्सिमम रेंज अटेंड करेगी कैपिटल आर वो क्या होगा. क्लियर स्टूडेंट? तो भाई सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो पार्टिकल या बॉडी जो हम थ्रो कर रहे हैं विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड वो सीलिंग को हिट नहीं करती, जस्ट उसको टच करती हुई जाए तो जो रेंज कवर कर रही है बॉडी वो कितनी होगी. क्लियर स्टूडेंट? तो भाई u नॉट है हमारे पास, h है 25 मीटर पर सेकेंड. देन हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो फॉर्मूला है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसको हम लोगों ने फाइंड आउट किया था h इज इक्वल टू, भाई उसे अगर आप भूल भी जाएं फाइंड आउट कैसे करना है तो vy की वैल्यू 0 है, uy हमारा ux हमारा u नॉट, uy हमारा u नॉट साइन थीटा नॉट है, स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2gh. देन स्टूडेंट h की वैल्यू आ रही u नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g. क्लियर? देन हमें यहां पर वैल्यू u नॉट की गिवन है, h की वैल्यू गिवन है एंड स्मॉल g की वैल्यू गिवन है. देन स्टूडेंट साइन थीटा नॉट जो बन रहा है हमारा वो 2gh अपॉन u नॉट स्क्वायर अंडर रूट. क्लियर? तो सारी वैल्यू पुट करते हैं. अंडर रूट 2 इंटू 9.8 इंटू h है हमारा 25 मीटर अपॉन u है हमारा 40 होल स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है हमारी 0.5534.
साइन थीटा नॉट हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है 0.5534। नाउ स्टूडेंट, जनरली साइन थीटा की जो वैल्यूज होती है, जो हम लोगों को पता होती है, साइन 0 ऐसे करके याद रखते हैं। साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 91। तो ये वैल्यू स्टूडेंट जनरली हम लोगों को याद होती है, बट यहां जो वैल्यू आ रही है वो हमें याद नहीं होती है। तो भाई ये बनता है अप्रोक्सीमेट साइन 33.6। तो स्टूडेंट ये ऐसा न्यूमेरिकल है, इसमें ये वैल्यू आपको याद नहीं होगी, हमें पता है, लेकिन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक जनरल क्वेश्चन है। समझाने के तौर पे आप समझ लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन आ सकता है जहां ये वैल्यू आपको आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देन स्टूडेंट थीटा नॉट की जो वैल्यू आई वो हुई 33.6 डिग्री। अब इस कंडीशन में हमको फाइंड आउट करनी है रेंज। तो भाई रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल नाउ स्टूडेंट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है u नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। देन r इज इक्वल टू स्टूडेंट जो हमें फाइंड होगा, तो भाई 33.6 u नॉट स्क्वायर साइन 2 इंटू 33.6 डिवाइड बाई जी। तो यहां पर 40 वैल्यू पुट कर लेते हैं, 40 स्क्वायर हो जाएगा, फिर इंटू करते हैं, यहां 9.8 करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? r इज इक्वल टू हो गया ये 1600 हो गया, ये साइन 12 617 2 3 जा 6 67.2 डिग्री डिवाइड बाई 9.8। नाउ स्टूडेंट साइन 67.2 डिग्री की वैल्यू फिर स्टूडेंट को नहीं पता होगी। देन स्टूडेंट इसको भी हम लोग नॉन वैल्यू जो इसकी है वो है 0.219। नाउ स्टूडेंट कैपिटल R इज इक्वल टू 1600 इंटू 0.219 0.9219 डिवाइड बाई 9.8। और स्टूडेंट इस तरीके इस न्यूमेरिकल में जो रेंज आ रही है वो 150.5 मीटर, r इज इक्वल टू 150.5 मीटर। तो स्टूडेंट यहां पर कुछ ऐसी वैल्यूज थी, यही हमें रेंज फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन में। विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द बॉल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो भाई r इज इक्वल टू 150.5 मीटर आ रहा है। तो स्टूडेंट बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं कि ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमें साइन थीटा में वैल्यूज नहीं नोन है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करें। तो भाई कोई भी क्वेश्चन हो उसे सॉल्व करना है। जनरल पर्पज से ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बिकॉज बच्चों को ये वैल्यूज पता नहीं होती है, लेकिन क्या है कि इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, ये चीज तो हम सीख सकते। स्टूडेंट अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, a cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter. How much high above the ground can the cricketer throw the same ball? तो स्टूडेंट एक क्रिकेटर है जो बॉल को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए 100 मीटर तक थ्रो कर सकता है। अगर उसी बॉल को वो वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो करे तो मैक्सिमम कितना ऊंचा फेंक सकता है। क्लियर स्टूडेंट? तो भाई यहां पर जो बॉल की स्पीड है, लेट स्पीड ऑफ बॉल थ्रोन बाय क्रिकेटर इज यू। क्लियर? अब स्टूडेंट क्रिकेटर
किसी भी एंगल में बॉल को मैक्सिमम स्पीड के साथ थ्रो करे, वो मैक्सिमम स्पीड जिससे वो थ्रो कर सकता है, चाहे वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो करे, चाहे एट एन एंगल थीटा थ्रो करे, चाहे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करे, वो जो मैक्सिमम स्पीड है वो उसकी यू है। बिकॉज भाई क्रिकेटर अब इससे तेज बॉल को थ्रो नहीं कर सकता, क्लियर। बट फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इट मींस फॉर मैक्सिमम रेंज, तो एक पर्टिकुलर एंगल होता है जिस पे बॉल को अगर हम थ्रो करें तो बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम रेंज को कवर करेगी। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है स्टूडेंट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल वो होता है स्टूडेंट कैपिटल आर इज इक्वल टू यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। बट फॉर मैक्सिमम रेंज, स्टूडेंट हम लोगों ने देखा था थीटा नॉट इज इक्वल टू 45 डिग्री। इट मीन्स बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से अगर क्रिकेटर एट एन एंगल 45 डिग्री थ्रो करता है तो जो रेंज आएगी इसी स्पीड पर वो मैक्सिमम होगी, क्लियर। यहां पर जो हमने मैक्सिमम स्पीड लेट करी वो यू नॉट लेट करी, क्लियर स्टूडेंट। तो भाई थीटा नॉट और साइन 2 थीटा नॉट के प्लेस में हम पुट कर देंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा 2 थीटा नॉट, वो है +1। देन स्टूडेंट जो रेंज बनी आर मैक्स वो हो गई यू नॉट स्क्वायर बाई जी। इसको बोलते हैं स्टूडेंट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन अब स्टूडेंट अगर बॉल को इसी स्पीड से वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो किया जाए तो स्टूडेंट बॉल हमारी मैक्सिमम जो हाइट अटेन करेगी उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो अगेन बाय द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, भाई फर्स्ट में तो प्रोजेक्टाइल मोशन करवा रहा था, सेकेंड में हमें वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन करानी है बॉल की इसी स्पीड के साथ में यू नॉट स्पीड से। तो जो हाइट कवर करेगा h वो हमें फाइंड आउट करनी है, क्लियर स्टूडेंट। इसका मतलब ये क्वेश्चन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉम्बिनेशन। तो भाई बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमारी स्पीड इनिशियल स्पीड यू नॉट है, फाइनल बॉडी जो गेन कर लेगी वो 0 हो जाएगी, क्लियर। तो बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉरी सेकेंड के प्लेस में थर्ड लगाना पड़ेगा हमें यहां पर, तब हम मैक्सिमम हाइट गेन करेंगे। तो यहां पर जो है जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो v इज इक्वल टू 0 होगी, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u नॉट। नाउ स्टूडेंट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। बट स्टूडेंट वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है मोशन तो -2gh हो जाएगा, बिकॉज जो एक्सेलरेशन होगा वो रिटार्डेशन का काम करेगा, क्लियर। तो भाई यहां पर 0 होल स्क्वायर, u के प्लेस में u नॉट स्क्वायर -2gh। देन स्टूडेंट जो हाइट आ रही है यहां वो हाइट हो रही है h इज इक्वल टू u नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। अब भाई u नॉट स्क्वायर बाई g वो तो मैक्सिमम रेंज है, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन h इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर मैक्स। तो नाउ स्टूडेंट आर मैक्स जो दिया है यहां वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल मोशन में कवर कर सकता था वो 100 मीटर। देन h इज इक्वल टू 1/2 इंटू 100, देन h इज इक्वल टू 50 मीटर।
तो भाई अगर क्रिकेटर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए जब बॉल को एट एन एंगल 45 डिग्री में थ्रो करता है तो रेंज आती है हमारी 100 मीटर। क्लियर? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आती है 100 मीटर। उसी स्पीड से अगर वो वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो करेगा तो बॉल मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, मैक्सिमम हाइट जो गेन करेगी वो है 50 मीटर। क्लियर स्टूडेंट? वो है 50 मीटर। स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली at an altitude of 1.5 kilometer at a constant speed of 720 kilometer per hour passes directly overhead an anti-aircraft gun. At what angle from the vertical should be the gun be fired for the cell with muzzle speed 600 meter per second to hit the plane? At what minimum altitude should the pilot fly the plane to avoid being hit? स्टूडेंट बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, कायदे समझिए भाई। यहां पर सपोज दैट आप लेट करिए कि जो हमारी एंटी एयरक्राफ्ट गन है वो यहां पर सिचुएटेड। क्लियर? और इससे जो है 1.5 किलोमीटर ऊपर साइड, यहां पर 1.5 किलोमीटर हाइट पे एक एयरक्राफ्ट हमारा यहां प्रेजेंट है। क्लियर? यहां पर एयरक्राफ्ट है तो क्राफ्ट यहां है हमारा एयरक्राफ्ट, और यहां पर हमारा एंटी एयरक्राफ्ट एंटी गन है। एंटी गन हमारा यहां। क्लियर स्टूडेंट? अब क्या है, ये एयरक्राफ्ट विद द स्पीड v इज इक्वल टू 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। क्लियर स्टूडेंट? अब क्या है, इस एंटी एयरक्राफ्ट गन से एक बुलेट निकलनी है, एक मजल फायर करनी है और वो जाके इस एयरक्राफ्ट से कोलाइड कर जाए। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है यार, जब मजल निकलेगी यहां से तो वो तो भाई जाने वाली होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी। क्लियर? तो जब वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी पैराबोलिक पाथ में जाएगी, तो यहां पर स्टूडेंट जिस स्पीड से मजल को फायर किया गया उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो है u नॉट, और उसको u नॉट इज इक्वल टू भाई u नॉट इज इक्वल टू जो गिवन है वो है हमारे पास 600 मीटर पर सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट? तो u नॉट इज इक्वल टू 600 मीटर पर सेकेंड से मसल को फायर किया गया, और लेट कर लेते हैं कि उसको एट एन एंगल थीटा नॉट फायर किया गया। अब स्टूडेंट यहां कंडीशन क्या है, एरोप्लेन हमारा ऐसे जा रहा है, बुलेट को ऐसे फायर किया है, एरोप्लेन आगे जा रहा है, बुलेट जाएगी यहां से कोलाइड करेगी। इट मींस एरोप्लेन अगर कांस्टेंट स्पीड 720 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे, सॉरी 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रहा है, तो बुलेट की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होनी चाहिए वो भी 720 किलोमीटर पर आवर जब होगी तो एयरक्राफ्ट जैसे इससे पास करता है वैसे ही मजल फायर होगी, तब जाके वो इससे कोलाइड करेगा। क्लियर स्टूडेंट? इट मींस यहां तक पहुंचने के लिए अगर यहां पर कोलिजन आपको कराना है तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा मजल फायर करे वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे एयरक्राफ्ट को भी कवर करना होगा। ठीक है? तो मान ले सपोज दैट यहां पर जब एयरक्राफ्ट इसको पास करता है तब यहां एंटी क्राफ्ट गन से बुलेट फायर की जाती है। क्लियर? तो भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या बनी, मजल की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सॉरी हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ मजल, हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ मजल वो है हमारी u x इज इक्वल टू u नॉट कॉस
थीटा नॉट। स्टूडेंट यहां पर फॉर हिटिंग ऑफ मसल विथ प्लेन तो भाई मान लीजिए सपोज दैट टाइम टी सेकेंड के बाद मसल एंड क्राफ्ट हिट करते, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ प्लेन मस्ट बी इक्वल टू इन टाइम टी must be equal to the horizontal distance covered by muscle in same time t, क्लियर स्टूडेंट। तो भाई एयरक्राफ्ट जो डिस्टेंस को कवर करेगा वो होगा एयरक्राफ्ट का वेलोसिटी इनटू टाइम v इनटू टी, और मसल जो कवर करेगी वो होगी ux इनटू टी। क्लियर स्टूडेंट। तो नाउ जो वैल्यूज है उनको पुट करते हैं, टाइम t से t कैंसिल हो गया, ux का वैल्यू हमारे पास v इज इक्वल टू u नॉट कॉस थीटा नॉट, यहां एंगल के लिए कॉस थीटा नॉट जो हमारा फाइंड आउट हो रहा है, cos theta naught is equal to v by u सफिक्स नॉट। क्लियर स्टूडेंट। तो भाई यहां पर v की वैल्यू दिया है 720 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो cos theta naught is equal to 720 इंटू 5 by 80, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई। और मसल की जो स्पीड है u नॉट जो दिया है 600। देन स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो cos थीटा नॉट की वैल्यू आ रही है, वैल्यू ऑफ cos थीटा नॉट इज 0.333। देन थीटा नॉट इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.333, और ये वैल्यू होती है स्टूडेंट 70.5 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट। अब जो है यहां कह रहा है कि एरोप्लेन को वो मिनिमम कितनी हाइट पे रखे कि जो हमारी मसल है वो एरोप्लेन से हिट ना करे। तो फॉर मिनिमम हाइट ऑफ plane to avoid hit, तो वो होगी स्टूडेंट h इज इक्वल टू, उसका फार्मूला अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, u नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट, क्लियर, अपॉन 2g। तो ये फॉर्मूला था अपने पास। यहां पर भाई साइन 70.5 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तो u नॉट की वैल्यू अपने पास है 600, साइन 70.5 का कोई वैल्यू नहीं है अपने पास, तो भाई स्टूडेंट इसको हमें खोजना पड़ेगा, और जो g की वैल्यू है वो 10 है। क्लियर। तो स्टूडेंट जो h आ रहा है हमारा वो 600 इंटू साइन 75 डिग्री का स्टूडेंट जो वैल्यू होगा वो है 0.943 डिवाइड बाई, सॉरी स्क्वायर भी करिए इसको, डिवाइड बाई 20। नाउ स्टूडेंट ये जो हाइट आ रही है हमारी h इज इक्वल टू वो है 16
इंटू 10⁻³ मीटर और 16 किलोमीटर। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, यहां पर एक कॉन्सेप्ट था हमारा कि अगर आपको ये एंटी क्राफ्ट गन से जो मजल फायर हुई है उसको, जो क्राफ्ट है हमारा एयरक्राफ्ट है उसके साथ हिट करना है, तो एयरक्राफ्ट जो टाइम टी में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा वही एंटी क्राफ्ट गन भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करेगा। सेकेंड थिंग, जब एंगल आ जाएगा तो मैक्सिमम हाइट, मिनिमम मैक्सिमम हाइट क्या रखनी चाहिए एंटी एयरक्राफ्ट गन को, तो वो यही मैक्सिमम मिनिमम हाइट होगी। अगर इससे थोड़ा भी ऊपर चला जाए क्राफ्ट तो ये बिना हिट किए हुए जो हमारा मजल है वो पास हो जाएगा। क्लियर? तो नाउ स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, ये एनसीईआरटी बुक से सॉल्व कर लीजिए।